नई नुचर कनिया बा दुल्हन बा अपना दुल्हा के ओरहन देतिया। ए जी अरुआ जब आइला तब 24 घंटा हबुइले रहिला। खबर हबर 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 पूछता कह रहे तो का भइल है भाई। तब कर दिया हे राजा जी हो सैया जी सैया जी कलश की रात भर हम सैया जी रहब की और कुछ कहबू तब कहतिया हड़बड़ में गड़बड़ कई दिहला हड़बड़ में गड़बड़ कई दिहला। अरे मैं काम का बड़ाई लाइट बरनो। हे चुप लाइट ना बजी। नाइट बल्ब जलता बकर बकर मत कर। तब कह दिया जरूरी बा लाइट जलाओ सरकार। हड़बड़ में गड़बड़ कई दिहला हड़बड़ में गड़बड़ कई दिहला। मैं काम का बड़ाई लाइट बहराना लाइट बहराना देखा कहवा टिकवा भूलाई लाइट बहराना। हाँ बाबूजी किरण म्यूजिक की ओर से प्रस्तुत कर रहे हैं वीरेंद्र यादव जी। एगो ऐसन गीत आप लोगों के बीच में प्रस्तुत बा जौन बिरहा के विधा के जिंदा रखे में ये सब गीत का ये सब लेखनी का ये सब भाव का होना बिरहा में बहुत जरूरी बा। रामायण महाभारत से लेकर के आज की नई गीतों का असर 2500 साल से जादू जैसा आप पर छाया रहा। मेरी कोशिश रही है कि बिरहा में कुछ ऐसी नई चीज नई प्रस्तुति नई खोज हम आपके सामने रख के आपके मनोरंजन का भरपूर ध्यान रखते हैं। इसलिए एक बार श्रोता साथियों को नमन करते हैं पेश करते हैं किरण म्यूजिक वीरेंद्र यादव जी। जरा गौर करेंगे बिरहा आप लोग बहुत सुनला लेकिन बिरहा का एक जेके हीर कहल जाला क्या खोज है कवि की। कोई भी होनी को टाल सकता नहीं होनी हो के रही लाख करिए जतन होनी हो के रही राख लंका हुई और कौरव कुटुंब भी तुम पाए पतन। एक दिन व्यास जी पहुंचे दरबार में राजा जनमेजय ने उनका स्वागत किया। मेरी शंका समाधान कर दीजिए। राजा ने व्यास जी से इबादत किया। महाभारत के गर्भ से ही कहानी की शुरुआत है।
महाभारत का अंत हुआ, बड़े बड़े वीर मार दिए गए, ये महाभारत की कहानी नहीं। बिरहा के श्रोताओं के बीच में एक चैलेंज है कि जहां न पहुंचे रवि वहां तक पहुंचे कवि। इस कहावत को सिद्ध करने जा रहा। उत्तरा और अभिमन्यु के मिलन से उत्तरा के कोख से पैदा परीक्षित और राजा परीक्षित के बेटा जन्मेजय। 2 पीढ़ी पहले कहानी खत्म हो चुकी है महाभारत की। धर्म और अधर्म, अधर्म का नाश हुआ, धर्म की विजय हुई। लेकिन जो इस धरती पर आया वह गया, चाहे वो राम हो, श्याम हो, रहीम हो, रहमान हो, क्योंकि यह मृतलोक है, यह आवागमन की नगरी है। आत्मा अजय है, अजर है, अमर है। आत्मा तो मरती नहीं। परमात्मा और आत्मा का संबंध एक चोली और दामन का जैसे हुआ करता है वैसे है। नए वस्त्र को शरीर से हम त्याग करके पुराने वस्त्र को, नए वस्त्र को धारण करते हैं, उसी तरह आत्मा है। लेकिन अब परीक्षित के बेटा जन्मेजय हुए तो राजकाज बड़ा बढ़िया चल रहा है। एक रोज दरबार में बैठे हैं और व्यास मुनि का आगमन हुआ। हंसते हुए व्यास मुनि का स्वागत किए और कहते हैं कि रात में सोता हूं तो एक चिंता हमारे कलेजे को तार तार करती है। कैसी चिंता है राजन? है चिंता। वो कौन सी चिंता है? पढ़े लिखे साथी भी, ग्रेजुएशन कर रहे नौजवान, जो वकालत पढ़ रहे नौजवान, इंजीनियरिंग कर रहे नौजवान, जो मिलिट्री के जवान, जो ब्रिलियंट लोग हैं, वो भी बिरहा के इस लेखनी और कहानी को सुनते हैं। प्रस्तुत करने के लिए मैं पूरे बिरहा जगत से आह्वान और निवेदन करूंगा कि अपनी प्रस्तुति पर, लेखनी पर, अपने शब्दों पर कृपया ध्यान रखें, क्योंकि यह बिरहा खेत खलिहान से उठ करके और फिल्म इंडस्ट्री से छलांग मार करके विदेश की यात्रा करती हुई फिर आपके माटी पर आई है। तो बड़े ही फक्र की बात हमारे लिए और आपके लिए है। राजा जन्मेजय ने कहा, कौन सी बात है जो मेरे कलेजे को रोज तार तार करती है? भाई कौन सी बात है? तो जरा प्रस्तुति का तरीका देखें। ये पूछ रहे हैं कि कैसे पानी बिना पंछी, कैसे पानी बिना पंछी मुरझाई गईले, अरे मुरझाई गईले हो जब रसवा भरल बा गगरी में। हंस रहे हैं, क्या तरीका है, बहुत खुश हुए हम। और कुछ कहा कि कैसे बगिया बगिया रे कोई, कैसे बगिया में फूलवा कुमिलाई गईले, कुमिलाई गईले हो जब रहले बसंत फूल वरिया में। कैसे बगिया में फूलवा मिलाई गईले, क्या कहना चाहते हैं? कहा सरकार हमारे दिल को तार तार करने वाली बात क्या बताते हैं? अकारण महाभारत का संग्राम क्यों हुआ? कलंकित कुल में कौरव कुल तमाम क्यों हुआ? विदुर जी जैसे जहां नीतधारी भी रहे, भीषण समान दादा ब्रह्मचारी
जैसे सानियों सरताज भी रहे, महान सत्यवादी धर्मराज भी रहे। श्री कृष्ण जैसे जहां राजनेता भी रहे, विवेकी महापुरुष युग प्रणेता भी रहे। इन लोगों ने भविष्य बुरा सोचा क्यों नहीं, इन लोगों ने भविष्य बुरा सोचा क्यों नहीं, हो गया महाभारत कोई रोका क्यों नहीं। सवाल है कि ऐसे ऐसे लोग थे, गुरुद्रोण जैसे सानी और सरताज भी रहे, महान सत्यवादी धर्मराज भी रहे, श्री कृष्ण जैसे जहां राजनेता भी रहे, विवेकी महापुरुष युग प्रणेता भी रहे। इन लोगों ने भविष्य बुरा सोचा क्यों नहीं, हो गया महाभारत कोई रोका क्यों नहीं। व्यास जी हंसे लगना, कहना कि अजायदा ही हो नहीं रहा। एगो बात कहना व्यास जी, का कहना, इशारा करत हूं, व्यास जी कहत हूं, अरे शंका के समुद्र में गहराई गई हो, राजा ज्ञानक डहरी भुलाई गई हो। होनी हो के रही नहीं कोई रोकवैया, घटना अचानक घटे बाली हो समैया। और झूठा भ्रमवा के जाल में घेराई गई न हो, घेराई गई न हो, राजा ज्ञान का डहरिया उड़ाई गई न। झूठे भ्रमवा के जाल में घेरा गई न हो। आप भ्रमित हो गए हैं। होनी, ये आम आदमी सबके जिंदगी की बात बताने जा रहा हूं। होनी जो होनी है वो हो के रहेगी। उठ के खड़े हो गए राजा जन्मेजय। गलत 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 गलत। क्यों गलत? कहां जन्मेजय रुक सके होनी घटना, बुद्धि से अगर होके काम, अगर विवेक से काम लिया जाए तो होनी रुक सकती है। व्यास जी हंस लगना, कहें व्यास दे के प्रमाण समझेब, होनी नहीं रुकी बलधाम। हमारी आपकी बात खत्म हुई, क्या मैं जाऊं? कहे आपका मर्जी रहे कि होकर रही, नहीं जाई तो 2 कदम पहुंचाई। नहीं नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन एक बात बता के जाऊंगा। बिरहा सुनने वाले साथी जरा गौर करेंगे, क्या बात बता करके व्यास मुनि निकलते हैं। अरे कह व्यास जी 3 महीना, अरे कह व्यास जी 3 महीना, सुन राज दरम्यान हो। अरे मत जाना तू महल से बाहर, मत जाना तू महल से बाहर, हे राजा गुणवान हो। बड़ी चैलेंज करने वाले, 3 महीना तक महल से बाहर मत जाना। सुनो, अगर महल से बाहर जाना, अरे अगर महल से बाहर जाना, तब दक्षिण दिशा की ओर न जाना। अरे जाना भी तो बात किसी से मत करना बलधाम हो। अरे तब जाके हम तोहरो शंका, तब जाके हम तोहरो शंका कई देव समाधान हो।
3 महीना महल से बाहर मत जाना राजा, और जाना भी तो दक्षिण दिशा में मत जाना राजा। दक्षिण दिशा में भी जाना तो किसी से बात मत करना राजा। मैं जा रहा हूं, 3 महीना बाद आऊंगा। हाँ ठीक है, जाएं, कोशिश करूंगा। जाना मत, कोशिश नहीं, जाना मत। कल ठीक है, नहीं जाऊंगा। व्यास मुनि तो चल दिए, लेकिन कवि ने भाव स्थल दिया है। अरे गहराई गहराई मालूम सागर की नहीं, अरे मोर गहराई मालूम सागर की नहीं, पंछी भले लांघ ले पर्वत की ऊंचाई। सलाम है लिखने वाले को। पंछी भले लांघ ले पर्वत की ऊंचाई, गहराई मालूम सागर की नहीं। पंछी को पर्वत की ऊंचाई लांघ सकता है, लेकिन समुद्र की गहराई का पता उसे नहीं है। चले गए व्यास मुनि। 15 दिन का वक्त बीता है। बिरहा के सुनने वाले साथियों, 15 दिन तक अमन चैन से राजा ने बिताया। 15वीं रात को जब राजा जन्मेजय अपनी कोठरी में सोया तो किसी के चित्कार करने की आवाज आ रही है, रोने की आवाज आ रही है। छाती पीट पीट करके कोई निरीह लाचार कोई मां है जिसकी ममता चित्कार कर रही है। राजा करवट बदल रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर, लेकिन बिरहा में बहुत तर्ज बा आजकल, लेकिन ये तर्ज का कोनो जवाब ना हो। वो समय के तर्ज कैसे? अरे दिल को टुकड़े टुकड़े करके, क्या दिल को टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। राजा सोए हैं, आवाज आ रही है, कोई रो रहा है, तो भाव कवि ने लिया है। क्या सुन क्या दुखिया, सुन क्या दुखिया कारो ना राजा, सुन क्या दुखिया कारो ना राजा, तेगा उठा के चल दिए। अपने महल से बाहर आए, व्यास मुनि की बात भुलाए, रोती हुई अबला कूप भूल गए तो क्या कहा है व्यास जी ने। तो कवि लिखते हैं, होनी तो करके रहेगी राजा भुना का चल दिया, सुन के दुखिया करो ना राजा यारा, तेगा उठा के चल दिए। सुन के दुखिया करो ना राजा, तेगा उठा के चल दिए। चल दिए राजा, भूल गए हैं। 15 दिन बीता है।
महल के बाहर आए, दक्षिण दिशा में आए। जो मना किया था व्यास जी ने, रोती हुई एक औरत को पाते हैं, खड़े हो गए। माँ, ये मेरा नगर है, मेरी राजधानी है, हमारा राज्य है, क्यों रो रही है माँ? तो रो करके माँ रो रही है। क्यों रो रही है मास्टर? बाबा रोवली माई, रोवली माई, रोवली। अरे रोवली माई, रोवली माई, रोवली, अपने कार्य जावे के पार माई रोवली। राजा पूछत हूँ, ई राज हमार है, हमारे नगर में आ तू रोवत है माई, बतावा कौन विपत्तिया माई असिया गिरावेलू? सूतल निदिया में हमारा के जगावेलू। अरे रोवली माई, रोवली माई, रोवली, रोवली माई, रोवली माई, रोवली, बेटवा कलसिया निहार माई रोवली। अरे माँ क्यों रो रही है? इशारा करती है ऊपर। ऊपर क्या है अब आप देख करके अचंभित हो जाएंगे। ये देखिए, हमारा शिष्य विशाल मुन्ना की ओर से ये सम्मानित किया गया और इस बिरहा समाज के इस बगीचे के फूल हैं। आप लोगों पर बिरहा की नींव जो हमारे गुरुजनों ने डाला है, उसकी जिम्मेवारी आप लोगों के कंधे पर है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। और रो रही है, क्या कर रही है मास्टर? अरे राजा जी का, अरे राजा जी का भर गईला नया नवा माई रोवैली। अरे राजा जी का भर गईला नया नवा माई रोवैली। अजय कर टांगल सूली पे सुगनवा माई रोवैली। ये लाश सूली पर टंगी है माँ। कौन है ये? कहा, बुढ़िया कहती है ये मेरा बेटा है। किसने मारा? का ये सब सवाल का वक्त नहीं है। तो अब मेरी इच्छा है कि बेटा मर गया है, अंतिम बेटे का मुख चूम करके उसकी अंतिम विदाई उसे कर दूं। ऐसा क्या? राजा बड़े फक्र से बुढ़िया के सामने खड़ा हुआ जन्मेजय और कहा, क्या राजा बोले हमारे कंधे चढ़ी जा बुढ़िया माता हो, चूम के मुहवा बेटावा के
तू पूरा करला नाता हो। अरे चढ़ा के राजा, अरे चढ़ा के राजा, यही कंधे पर जननवा माई रोवैली। अब खड़ा हो गई ला सूली के सफरवा माई रोवैली। राजा गया और जो लाश टंगी थी उसके समक्ष जा करके बैठ गए। और जन्मेजय राजा कहते हैं कि जब तुम्हें अपने बेटे का मुख चूमना है, आओ मेरे कंधी पर बैठ जाओ, खड़ी हो जाओ, मैं खड़ा होता हूं, अपने बेटे का मुख चूम लो। वैसा ही किया राजा। खड़े तो हो गए, लेकिन समय व्यतीत हो रहा है। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट नहीं, घंटों बीत गया खड़े। आखिर घंटा भर में कितना भैया मुंह चूमत है, क्योंकि फिर से मुंह बनावत है ऊपर। बड़ा सवाल है, करते हैं क्या चुम्मा लेते में देरी भाई, तो राजा मन गौर बढ़ाई हो। अब फेर के गर्दन ऊपर देखना, तो गई धोखा खाई हो। अरे चुम्मा के बदले, अरे चुम्मा के बदले कई बात तूफानवा माई रोवैली। मास पुत्र का जवाब जननवा माई रोवैली। राजा खड़ा होकर के गर्दन फेर करके जब ऊपर देखा, तो राजा के कंधे पर खड़ी वह बच्चे की मां टंगे हुए बच्चे का मुख न चूम करके काट काट के ऊपर मुहवा का मसीह खात रहा। घबरा करके राजा अपना मूवमेंट चेंज किया शरीर का, और खींच करके बगल से तलवार जब ही निकाला तो वही अदृश्य हो गई। वह भी गायब है। ऊपर देखा तो वह लाश भी गायब है। तलवार को म्यान में रख करके राजा जन्मेजय अपनी राजमहल की ओर बढ़ा, और मन ही मन सोचता विचारता बुदबुदाता हुआ जा रहे हैं कि यार गजब गजब सब मायावी है। ये सब बताइए, अपने बेटा भी बता रही है, उसका मांस भी खा रही है, फिर गायब भी हो जा रही है। होता है कोई मायावी होगा। राजा घर पे आए। अब मत सोच लीजिएगा आप कि बस हो गया, नहीं, मेन बिरहा का सारांश है, यही बिरहा है। कवि जी भाव लिखते हैं, कवि का कहना है, अरे चांद टली जाइए रे, सूरजवा टली जाई है, लेकिन होनहारिया ना सका कोई टाल। अरे भाई ना बिहान राजा देखा अपन तनवा, पड़ल सफेद दाग कोढ़ के बेकार। आए राजा, सुबह देखते हैं, सो करके उठे, हाथ को ऊपर ले गए तो पूरी शरीर में कोढ़ ही कोढ़। शीशा के पास गई, हाँ घबरा गई, अरे बाप रे बाप, ये हम ही हैं कि हमारे शकल का केहू और है। तब दवाई पर दवाई, वैद पर वैद, सुई पर सुई, लेकिन भाव है ये भैया, तलजिया के मारे नहीं निकल बाहरवा, ये बाबू लजिया के मारे नहीं निकल बाहरवा। अरे दिनवा खराब ऐसा कहला करता, 3 माह बाद व्यास मुनि तब आइले। राजा का हालत दिया देख के हंसल ठाठा। 3 महीना बाद
व्यास मुनि अइलन देखल बड़ा जोर समय का हो राजा का हाल है ई खलमल का रूप कहना बहुत हम परेशान है बुरा खोजन मैं चला अब मैं समाज में कुछ ऐसा दोगला प्रवृत्ति कहूँ उनके आपन घर का आपन चिंता ना उनके फलाना के चिंता ढेर है कि फलाना तो ऐसन करल फलाना तो वैसन करल फलाना तो हीरोइन के संगे घूमत हूँ ये सारन से हम बड़ा परेशान है जितना चिंता फलाना का करत हूँ उतना चिंता आपन करता तो तनिसा और निक गावे बजावा लगता कुछ गवैया ऐसा हुआ उन्हें कहती दिन भर घूम घूम शिकायतें करे के फेरे हूँ बात कहाँ रहल कहाँ घूम गई 3 महीना बाद व्यास मुनि देख के खखा के हंसल राजा बरौनी उरौनी कुल उज्जर भइल है कहला का हाल है कहा बहुत बुरा कहा दिखाई में लगत अच्छा तो हथियार सारन के चेहरा चिन्हा जाला ये भैया तो 3 महीना बाद व्यास मुनि तब आइले राजा का हालत देख के हंसल ठठारा मालूम भूल गईला राजा वही दिन के बतिया अरे दक्षिण दिशा की ओर गईला मनला लगत हो दिन के बात भुला गईला भुला गई कहत हमसे कहत रहा कि विदुर जी जैसे जहाँ नीतधारी भी रहे कृष्ण जैसे जहाँ राजनेता भी रहे वहाँ धर्मराज भी रहे भीष्म जी भी रहे लेकिन हो गया महाभारत कोई रोका क्यों नहीं बड़ी बड़ी सवाल करत रहा तो के 3 महीना रोक के गईली है तू 3 महीना खाली ना रुकला आ तू महाभारत रोके खातिर कथा कि लोग काहे ना रोकल उठा के धनुष पर बाण कस के आ धर्म चलल रहल अधर्म के मारे होनी रहल हो गई वही तरह तुम्हें मने कह के गई ना मनला यो होनी रहल कल होनी या न होनी के हम मुंह मारिला लेकिन ये बतावा ये हम ठीक कैसे हो कहला कि तब वही महाभारत कथा सुनाई कुंडली मार के बैठ जा अगर कहीं शंका ना करवा तो ये कोढ़ रोग जवन हो ये संसार से खत्म कर दे दुनिया में रहबे न करी है कहा संसार से कोढ़ रोग को भगा दूंगा इसका नामो निशान संसार में नहीं रहेगा लसरते कुंडली मार के बैठ जाओ और कथा को ध्यान से सुनना कहीं सशंकित मत होना शंका मत करना कोनो होम कह के शंका कर तू कहा बैठ गए महाभारत की कथा शुरू हो गई बड़े बड़े बहादुर मारे गए लड़ाई के मैदान में धूमधाम तुम तड़ाम एकदम बाण पर बाण चल रहा है बहादुरों की लाश पर लाश गिर रही है कहीं हाथ खून की नदी बह रही है कुल सुनत सुनत गईलन लेकिन अब वहां पहुंचल हुआ कि जब भीम जी उठा के हाथी आकाश में फेंका लगल बस राजा चबुरी तान लल कथा खत्म भइल राजा पूरी शरीर ठीक हो गई लेकिन यहाँ एक पॉइंट है क्या कथा सुन के स्वस्थ भइला राजा रोगिया लेकिन होठ का मिटाइल ना मैं देह ठीक हो गई भीतर बाहर कुल लेकिन आई ओठ जौन हो वही तेरे उजरा रह गल व्यास मुनि के ध्यान टूटल कहला का भैया कहीं शंका कैला है का कथू कहला कहा कहला जब हथिया उठा के भीम जी ऊपर लुका लुका फेंक लग तो वही जब हम सशंकित हो गई कि हथिया जौन फेंकल तो कुल नीचे अल कि ऊपर टंगा गई जा भाई बाण तो बाण गल न हाथ
अरे मर्दवा वो शंका तुहार खत्म कर थी का कहन कि मंत्र पढ़ कमंडल का पानी गगन में मारे, हाथ अन का हड्डी गिरल धरती बसारे, अरे अचरज में देखा राजा पाया रागिया, लेकिन होठ का मिटाइला ना सफेद दगिया। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल बरबा का स्वर्ग चंद्र का कभी